नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक जॉब वैकेंसीज एट एसेंचर पे है। एसेंचर जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और जो कि एक इंटरनेशनल एमएनसी है, इस पे बेस्ड 10 न्यू जॉब्स का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आज हम उनके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा आप जानते हैं, एसेंचर जो है वो की एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस साथ ही फ्रेशर्स दोनों को काम मिलता है और ये बहुत अच्छा मौका रहता है उन लोगों के लिए जो अनएक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी इंटर्नशिप को आगे बढ़ा के जॉब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके सारी इंटर्नशिप्स के बारे में देखेंगे, पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में और उनके बारे में जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है उसको लेके करेंगे। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अप्लाई का प्रोसेस कैसे रहे। सबसे पहली जो जॉब है वो है न्यू एसोसिएट रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की, जो एसेंचर में है, जिसकी पोजीशनिंग आपको बैंगलोर कर्नाटक में मिलेगी। इसमें अभी तक उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि वह कितनी सैलरी देंगे, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू टोटली आपके स्किल पे बेस्ड रहेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्रेशर है तो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। ये फुल टाइम रहेगा आपके लिए जॉब। इसमें जो आपको स्किल्स लगेंगे उसमें आपको रिपोर्ट करना आना रहेगा, आपको अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स आना चाहिए। तो अगर आप बीकॉम के बच्चे रहेंगे या एमकॉम के बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको इसके बारे में प्रायर नॉलेज रहेगी। बट अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उनका कुछ एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है, वो आपको जरूर अपना जॉब ज्वाइन करने से पहले ट्रेन करेंगे, जिसमें आपको ये स्किल्स को और अच्छे से सीख लेना है। इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसी आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जैसे कि आपको फाइनेंशियल जो उनकी ऑडिट टीम रहती है उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही आपको उनकी जो रिपोर्ट्स रहती है फाइनेंशियल बेस्ड, उसके बारे में देखना पड़ेगा। आपको उनको टाइम पे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि उन पे क्या अभी उनके उसमें एडवाइस लगती है, या फिर उनके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसमें क्या चेंजेस चाहिए, उस तरह की चीजों को लेके। अब उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी दिए हैं कि उन्हें किस तरह के इंटर्न्स चाहिए। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, जर्नल एंट्री प्रेसिंग वाले, अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल, जो टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहे, एजिलिटी और क्विक तरह से किसी चीज को लर्न करने वाले, जो कि काफी सारे आप जॉब्स में आगे देखेंगे जो मैं बताऊंगी, उसमें ये कॉमन रहेगी चीजें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो हर पोजीशन के लोगों में चाहेंगे। इसके अलावा कुछ और जो डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। अब इससे जुड़ी कुछ स्किल्स जो उन्हें चाहिए उसमें आपको कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, जनरल एंट्री, डिस्प्यूट मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, फोरकास्टिंग, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, न्यू एसोसिएट जनरल, इन सब के बारे में कुछ चीजें आपको अगर आती हैं तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अब हम अपनी दूसरी जॉब के बारे में चलते हैं। ये जो हमारी दूसरी पोजीशन है, ये न्यू एसोसिएट प्रोड्यूसर टू पे प्रोसेसिंग, इसके बारे में है। इसमें ये भी एसेंचर में ही है, ये बैंगलोर कर्नाटक में ही रहेगी। इसके बारे में भी उन्होंने कितनी सैलरी है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है। ये आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी। इसमें भी वो टोटली फ्रेशर्स को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन दी जाएगी, जो कि एक न्यू असिस्टेंट की रहेगी। आपके ऊपर एक टीम रहेगी जो आपको हेड करेगी। उसके अलावा आपकी जो लोकेशन है वो बैंगलोर रहेगी। अगर आपके पास बीकॉम या एमकॉम की डिग्री है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, पर नहीं होगी तो भी अगर आपको इन सब चीजों का नॉलेज है जो कि इस काम से रिलेटेड है, मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे वो आपको इसी जैसे मैंने पुरानी अपनी पहली वाली जो वैकेंसी थी उसके बारे में बताया कि आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ काम करना रहेगा। आपको उनसे जुड़ी कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, उनको एडवाइस करना पड़ेगा। एसेंचर एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, तो वहां पे जो डेटाबेस रहेगा वो भी काफी ह्यूज अमाउंट में रहता है। तो उन्हें ज्यादा नंबर ऑफ लोग चाहिए और ज्यादा नंबर ऑफ तरीके से वो उसे फिल्टर करना चाहते हैं, ताकि जब वो फाइनल ऑडिट बनाए तो काफी इजीली और अच्छे से क्लियर साफ बन जाए। इन सारी प्रोसेस को आप लोग लर्न करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। इसके बाद उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजें लिखी हैं कि उन्हें इस तरह के लोग चाहिए जो कि अपनी डेडलाइन के लिए बहुत ही फेयर रहते हैं, जिन्हें अपने अकाउंट्स, पेबल, प्रोसेसिंग, इन सब के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है और जो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने पहले आपको इंटर्नशिप में बताया था कि जो उन्हें चाहिए कि आप एक अच्छे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अच्छी चीजों का नॉलेज हो, आप एक अच्छे एंथुसियास्ट हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी रहती हैं किसी भी प्रकार की जॉब वैकेंसी या इंटर्नशिप वैकेंसी में। इसके अलावा कुछ जो खास स्किल्स उन्हें चाहिए वो इस प्रकार होंगी। आपको फाइनेंस, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस,
पेमेंट प्रोसेसिंग, टैक्सेशन, इनवॉइस प्रोसेसिंग, इन सारी चीजों का डिटेल होना अच्छी बात रहेगी। अगर है तो आप आपसे जरूर अपने इंटरव्यू के वक्त प्रदर्शित करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी जॉब वैकेंसी की तरफ। जो हमारी तीसरी जॉब वैकेंसी है वो है न्यू एसोसिएट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। ये भी आपकी बैंगलोर में ही रहेगी। इसमें भी आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सैलरी पे स्लिप अभी तक नहीं डिस्क्लोज किया गया। ये भी इसमें भी यही लिखा गया है कि यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल की न्यू एसोसिएट की जॉब रहेगी, बैंगलोर में रहेगी। कोई भी ग्रेजुएट है वो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। कोई स्पेसिफिक एज बार नहीं है या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वही लिखा है कि आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना रहेगा, वहीं की सारी चीजों में आपको ध्यान देना रहेगा, उनके साथ मिलके आपको नई नई चीजें सीखनी है और उनके जो प्रोसेस है उसमें आपको मदद करनी है। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए इस पोजीशन के लिए जो कि बहुत अच्छे एनालिटिक स्किल्स जानते हों, जो रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन जिनका बहुत अच्छा हो, उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी काफी अच्छी हो और उनकी जो डेडलाइंस के साथ काम करने की एबिलिटी है वो भी काफी स्ट्रांग हो। और इसमें ये भी है कि वो काफी ज्यादा इन लोगों पे ध्यान देंगे जो कि रूटीन में प्रॉपरली अपना काम करते हैं, मतलब अच्छे रूटीन से काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उतनी ही प्रोडक्टिव काम करते हैं जितना वो पहले दिन या आखिरी दिन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्किल्स इस प्रकार है, आपको फाइनेंशियल सर्विसिंग की, कंसल्टिंग की, बैंकिंग, लीगल, कैपिटल मार्केट, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटरी, फिक्स्ड इनकम, अंडर राइटिंग, इस तरह की कुछ कुछ जो स्किल्स हैं अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आती तो आपको वहां पे सीखने का मौका जरूर मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारी चौथी जॉब वैकेंसी की तरफ। हमारी चौथी जो जॉब वैकेंसी है वो भी न्यू एसोसिएट ऑर्डर टू क्रैश प्रोसेसिंग की है। ये भी इसका भी सीटीसी नहीं अभी तक डिस्क्लोज किया गया। इसमें भी बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सारी वैकेंसीज में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो अभी बिल्कुल न्यू अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। ये भी बैंगलोर में ही सेटल आपकी नौकरी रहेगी। इसके अलावा उनको ये चाहिए कि आपको अंदर ऑर्डर टू होना चाहिए कैश प्रोसेसिंग के लिए, मतलब आपको कैश प्रोसेसिंग की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट लेवल की जॉब है, ये भी न्यू एसोसिएट की बैंगलोर में ही रहेगी। अगर आप बीकॉम क्वालिफाइड है तब तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा वो यही चीज पे ध्यान देंगे कि आपका कैश फ्लो को लेके या फिर ऑडिट को लेके या फिर आपका जो बैलेंस शीट टैली करने की प्रोसेस है उन सारी चीजों के बारे में कितना अच्छा नॉलेज है, आप इन्हें कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनका जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट चल रहा है उसमें कितनी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने खास क्राइटेरियाज लिखे हैं उसमें यही है कि अडेप्टेबल आप होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए टाइम और जगह को लेके। क्लाइंट के हिसाब से आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, आपको क्विक लर्निंग की हैबिट होनी चाहिए और आपको टीम में वर्क करना आना चाहिए। साथ ही आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और रिटर्न और वर्बल, ताकि लोग जो आपसे कम्युनिकेट करें या फिर जो आप दूसरों से कम्युनिकेट करें वो काफी अच्छा और इजी और इम्पैक्टफुल। अगर आपको अकाउंट रिकंसाइलेशन या फिर कैश एप्लीकेशन प्रोसेसिंग या कलेक्शन ऑपरेशन ये सब सारी चीजें आती हैं तो भी काफी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, आपको बहुत बेनिफिट देगी। इसमें आपको बीपीओ सेक्टर, कस्टमर सर्विसिंग, कंसल्टिंग, ऑपरेशन, बिलिंग, केपीओ, कैश फ्लो, इन सब के बारे में नॉलेज होगा तो वो काफी अच्छी आपकी स्किल्स में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी पांचवी पोजीशन की तरफ। जो हमारी पांचवी स्किल है वो भी न्यू एसोसिएट क्वायरी मैनेजमेंट की है। इसमें भी आपको सीटीसी नहीं डिस्क्लोज किया गया है, ये भी फ्रेशर्स के लिए है। इसकी पोजीशन भी बैंगलोर। इसमें आपको मैनेजमेंट और सर्विस डेस्क में काम करने की स्किल होनी चाहिए। मैनेजमेंट लेवल की जॉब है, ये भी बैंगलोर में ही रहेगी। अगर आप बीए है, एमए है या एमबीए वगैरह है तो भी आपकी काफी अच्छी वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा आपको वही कस्टमर सर्विस के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, लोगों से कैसे बात करते हैं। ये एक डेस्क जॉब है तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। आपको इमरजेंसी हैंडल करनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव और अच्छा होना चाहिए, आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करने आने चाहिए, आपकी लर्निंग स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, एचआर ऑपरेशंस आपकी काफी इफेक्टिव होने चाहिए और वॉइस कॉन्टैक्ट सेंटर, मतलब आपको जब भी कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या आपकी क्लाइंट को कुछ इश्यू है तो आपको डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट अपने हेड से करने से पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एबिलिटी आनी चाहिए। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ खास क्राइटेरियाज थे जो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं इस जॉब रोल के लिए। इसके अलावा कुछ स्किल्स इस प्रकार होंगी कि कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कंसल्टिंग बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर ऑपरेशंस, आईटी, सर्विस डेस्क, इस सारी चीजों का अगर आपके अंदर स्किल है तो भी काफी इफेक्टिव और अच्छा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 6th जॉब वैकेंसी की तरफ। हमारी जो 6th जॉब वैकेंसी है वो न्यू एसोसिएट टेलीकॉम ऑपरेशन की है। इसका भी सीटीसी नहीं डिस्क्लोज किया गया है। ये भी 0 फ्रेशर्स के लिए जॉब है, ये भी बैंगलोर में ही है। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस लेवल होना जरूरी नहीं है। ये भी मैनेजमेंट लेवल की जॉब है।
इसके अलावा वो आपकी इस चीज पे ध्यान देंगे कि वो आप कितने नेटवर्किंग अपना अच्छा कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और साथ में आप नए क्लाइंट्स कितने ला सकते हैं, जो आपके जो मेंबर्स हैं साथ में स्टाफ के, आप उनसे कितना अच्छा नेटवर्क बना के रखते हैं, आप कितनी अच्छी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हुए उसका हमारी कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं। इसमें जो स्किल्स उन्होंने चाहिए उसमें लिखा है कि कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, ऑर्डर मैनेजमेंट आना चाहिए, डिटेल ओरिएंटेशन आना चाहिए, कमिटमेंट टू क्वालिटी आना चाहिए। साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व करें कस्टमर से रिलेटेड, और एक अच्छे रेफरल कोड में आप अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ में आप फीडबैक भी लें सारी परफॉर्मेंसेस को लेके, सारे जो भी क्लाइंट की इश्यूज को लेके। साथ ही आप सुपरवाइजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करें कोई भी इशू या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है। तो इसमें भी उन्होंने स्किल्स में यही लिखा है कि आपको बीपीओ, मॉनिटरिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, इस तरह की चीजें आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 7th जॉब वैकेंसी की तरफ। जो 7th पोजीशन है वो है एसोसिएट ऑर्डर टू क्रैश प्रोसेसिंग की। ये भी एसेंशियल में है, ये भी नॉन डिस्क्लोज है इसका सीटीसी। इसमें भी अगर आपको 1 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अब बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 से 3 साल का तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये मुंबई महाराष्ट्र में रहेगी पोजीशन। इसमें आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मुंबई में है। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तब आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। ये भी मैनेजमेंट लेवल की ही पोजीशन है। इसमें भी आपको फाइनेंस ऑपरेशन के साथ काम करना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको आउटकम्स या फिर जो ऑपरेशनल डेटा है उसको कलेक्ट करना, फिल्टर करना, साथ ही उसको प्रॉपरली बैलेंस शीट में टैली करके प्रेजेंट करना आना चाहिए। इस तरह की कुछ पोजीशंस हैं। ये ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग टीम के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिकली इसमें सिर्फ एक ही चीज मेंशन की कि अगर आपको रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं तो वो आपको इस चीज में जरूर प्रेफरेंस देंगे। और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी इसी पे बेस्ड रहेंगी कि आप डेली वर्क कितने अच्छे से करते हैं, आप उसमें प्रोसेस कितने अच्छे से करते हैं, और आप इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें आपको सुपरवाइजर को हेड करना है, जिसमें आपको अपनी सारी जो डेली वर्क है उसको रिपोर्ट करना है, तो उस चीज में आप कितने इफेक्टिव हैं। इसके अलावा जो आपको स्किल्स चाहिए उसमें आपको बीपीओ ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस स्किल्स, आईटी सॉफ्टवेयर एसोसिएशन, आईपीएस सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 8th पोजीशन की तरफ। ये पोजीशन एसोसिएट कंटेंट मैनेजमेंट की है। इसमें भी आपको 1 से 3 साल का अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो काफी अच्छी बात है। ये मुंबई महाराष्ट्र में रहेगी। इसकी भी सीटीसी अभी तक नहीं डिस्क्लोज कर दी गई है। इसमें भी जो आपको स्किल्स चाहिए वो आपको कंटेंट मैनेजमेंट और कंटेंट मॉडरेशन की स्किल्स चाहिए। ये भी मैनेजमेंट लेवल की जॉब है, मुंबई में है। अगर आप कोई भी ग्रेजुएट है आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए एक्सपीरियंस है इस चीज का तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये आपको सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म वर्टिकल से हेल्प करना है, मतलब आपको जैसे जो सॉफ्टवेयर उनके काम चलते हैं और जो उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उन सब पे काम करना रहेगा। आप ऐसे अभी तो बिल्कुल न्यू फ्रेशर असिस्टेंट की जॉब पे रहेंगे, पर आपकी एक ट्रेनिंग होगी जरूर वहां पे कुछ दिनों की, जिसके बाद आपको वहां पे ऑफिशियल जॉब का लेटर मिल जाएगा। इसमें आपको कंटेंट मैनेजमेंट आना चाहिए जो क्लाइंट के हिसाब से होगा। उसके अलावा आपको कंटेंट मॉडरेशन किस तरह से चेंज करना है उसको, या फिर न्यू फॉर्म में प्रेजेंट करना है जो कि पुराना किया हुआ है, उस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए। आप में न्यू स्किल्स और आप में कुछ नया करने की एबिलिटी होनी जरूरी है। इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि आपको कंटेंट कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए, आपको कंटेंट क्यूरेशन, गाइडलाइंस, मॉडरेशन, इन सब के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। आपको अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपको डेडलाइंस मीट करना आना चाहिए, और इसी तरह की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली ड्यूटी है इस तरह की आपको मिल जाए। इसमें जो खास स्किल चाहिए उसमें आपको आईटी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जर्नलिज्म का, कंटेंट डेवलपर का, कंटेंट मैनेजमेंट का, इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो काफी अच्छा होगा आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 9th जॉब वैकेंसी पे। जो 9th जॉब वैकेंसी है ये एसोसिएट लर्निंग एंड कोलैबोरेशन की है। इसमें भी आपको सीटीसी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो काफी अच्छा होगा। ये भी मुंबई महाराष्ट्र में रहेगी। इसमें आपको अपनी टीम के साथ कोलैबोरेशन आना चाहिए। इसमें आपको मैनेजमेंट लेवल की जॉब मिलेगी, मुंबई में रहेगी। अगर आप कोई भी ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जरूर। इसमें आपको काम करना आना है किससे, लर्निंग और कोलैबोरेशन के साथ मिलके, मतलब आपके क्लाइंट के साथ ही आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ मिलके काम करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको स्ट्रैटेजीज अलग अलग टाइप की शो करनी है जो कि उनके प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को प्रमोट करे अच्छी तरह से। इसमें उन्होंने खास जो क्राइटेरिया दिया है उसमें ये है कि आपको एजाइल टेस्टिंग, कस्टमर सर्विस, इंग्लिश, सॉफ्टवेयर 365, इस तरह की जो चीजें हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और अटेंशन टू डिटेल, एक्टिव लिसनिंग, इस तरह की स्किल्स अगर आप में है तो काफी अच्छी बात रहेगी। वो इसी तरह के रोल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ खास स्किल्स इस प्रकार रहेगी कि आपको काउंसलिंग, मेंटेनेंस, कस्टमर सर्विस, टेक्निकल लैंडस्केप, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इस तरह की कुछ अगर आपको आती हैं चीजें
तो वो आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होंगे और उनके स्किल सेक्शंस में भी ये काफी प्रायोरिटी पे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये 9 जॉब वैकेंसीज थी एसेंचर की तरफ से, जिन्हें आप अच्छी तरह से डिटेल्स पढ़ सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आपको इससे जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएगी, जो भी जॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया है। साथ ही इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस भी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप न्यू यूजर हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस पेज में नीचे आएंगे तो आपको इन सारी जॉब्स के बारे में, साथ ही जो न्यू जॉब्स लॉन्च होती हैं हर दिन, उसके बारे में भी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। आप इन्हें एक एक करके पढ़ सकते हैं, इनके डिटेल्स में जा सकते हैं और जो भी आपको बेस्ट सूट करती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।